कैसे हो 80s और 90s के बच्चों। आज मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, बिना स्क्रिप्ट के वीडियो बना रहा हूँ। मगर क्यों? हो सकता है शायद अच्छी बने या हो सकता है बहुत बोरिंग बने। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 85 या 86 में आए एक साई-फाई टीवी सीरियल की, जो दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। सिर्फ बच्चों के लिए था और बच्चों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था, जिसका नाम था सिग्मा, स्पेस सिटी सिग्मा। इस सीरियल में मैंने पहली बार मॉडर्न स्पेस को देखा था। इससे पहले अगर स्पेस को देखा था, अंतरिक्ष की यात्रा की थी, तो वो शायद धार्मिक सीरियलों में होगी, जैसे कि रामायण। तो फिर इस बार जब मैंने अंतरिक्ष को देखा, स्पेस को देखा, तो उसमें थी एक सिटी, पूरी की पूरी सिटी, अंतरिक्षयान, एलियंस, रोबोट्स। तो ऐसा कुछ तो मैं पहली बार देख रहा था। मेरे दोस्त भी थे ऐसे जो पहली बार ये सब देख रहे थे और हम लोग पागल हो गए थे इस सीरियल के पीछे। फिर ये सीरियल कभी देखा नहीं गया, ना फिर से उसका रीटेलीकास्ट हुआ है, ना किसी और चैनल पर इसको दिखाया गया। लेकिन कोई भी ये बच्चा सीरियल भूल नहीं पाया होगा। अगर आपने भी देखा होगा, आपको भी याद होगा। इसका कोई टाइटल सॉन्ग या कोई एपिसोड भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद नहीं। जैसा कि मैं बताता रहता हूँ कि मैं ऑर्कुट के ज़माने से इस फेसबुक की दुनिया तक, व्हाट्सएप की दुनिया तक दूरदर्शन के पुराने सीरियलों को ढूंढता रहा। लेकिन बहुत कम सीरियल ऐसे हैं जो नेट पर उपलब्ध है, यूट्यूब के ऊपर मिल जाते हैं आसानी से। लेकिन अफसोस सिग्मा फिर देखने को नहीं मिला। हाँ, उसके कुछ फोटोग्राफ्स मिल जाते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो आज जब देखते हैं उस फोटोग्राफ्स को, तो पुरानी यादें एक स्पेस यान की स्पीड से वापस लौट आती हैं। तो सिग्मा एक अंतरिक्ष यान था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि उससे स्पेस सिटी कहा जाता था, स्पेस सिटी सिग्मा। और ये हमेशा उड़ता रहता था, ट्रैवल करता रहता था। तो ये धरती से बहुत दूर था। धरती शायद इस सीरियल में दिखाई नहीं दी थी। और सीरियल के शुरू होते ही ये जो सिटी है सिग्मा, वो किसी खतरे में आ जाती है। और ये जो खतरे थे वो एक के बाद एक आते रहते थे। स्पेस सिटी सिग्मा में भी अपनी धरती की तरह हमेशा लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो अभी काफ़ी वैज्ञानिक लोग और ऑप्टिमिस्टिक लोग बातें करते हैं मंगल पर रहने जाने के लिए। मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर भी बहुत झगड़े होने वाले हैं, क्योंकि मंगल एक प्रिमिटिव ग्रह होगा उस समय। तो बहुत सारी चीज़ें हमको पृथ्वी से ले जानी पड़ेंगी वहाँ पर। और इस वक्त भंडारे में जैसी भीड़ होती है, उस वक्त मंगल पर भी वही भीड़ होगी, आप नोट करके रखिएगा। और इंसान मंगल पर भी जाके गंद मचा देंगे, इतनी गंदगी कर देंगे कि हर रोज़ गाड़ी सुबह भेजनी पड़ेगी, यही गाना बजाते हुए कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। आए बात करते हैं अपने स्पेस सिटी सिग्मा की फिर से एक बार। तो जो मुझे एक एपिसोड याद है, उसमें एक अंतरिक्ष जीव का हमला होता है स्पेस सिटी सिग्मा के ऊपर। और ये अंतरिक्ष जीव यानी कि एलियन ऐसा नहीं होता जैसा हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है। और इस एलियन का कॉन्सेप्ट भाई मुझे बहुत पसंद आया था और मैं तो आज तक उसको भूला नहीं हूँ। और अपने कमेंट सेक्शन के अंदर आपको कोई ना कोई ऐसा कमेंट करने वाला ज़रूर मिल जाएगा जो भूला नहीं है इस एलियन को। तो जो 90s का बंदा क्रिकेट का फ़ैन है, वो क्रिकेट ज़रूर खेला होगा। और उस वक्त एक गेंद आती थी, अगर आपको याद हो, लाल कलर की रबड़ से बनी हुई। तो भाई इस गेंद का तो हम पूरा पैसा वसूल करते थे। पहले तो इससे बराबर क्रिकेट खेल लेते थे। और जब ये गेंद फट जाए, इसकी ये खासियत थी या कमज़ोरी थी, लेकिन ये गेंद बीच में से कट जाती थी ऐसे कुछ शेप में। तो इस शेप को आप ऐसा अंगूठे से बीच में पकड़कर उल्टा कर सकते थे। और कुछ देर के बाद वो टेंशन से वो फिर से उछलकर सीधा हो जाता था टुकड़ा। बहुत से बच्चों को याद होगा 90s के। तो भाई हमारी गेंद जब फट जाती थी तो इन टुकड़ों को मैं तो संभाल के रखता था, यानी कि घर पे ले जाता था। और अगले दिन या शाम को मैं खेलने के लिए उसे वापस नीचे भी लेकर आता था। उसे क्या खेला जाता था पता है? हम उसको उल्टा करके उसमें धूल भर देते थे या पत्थर, और फिर दूर भाग जाते थे। यानी कि वो किसी बम की तरह फटता था, छोटा सा, और धूल उड़ती और हमको बहुत मज़ा आता। तो भाई ऐसे होते थे हमारे बचपन के खेल। स्पेस सिटी सिग्मा में एक दिन ऐसा ही एलियन आ जाता है, ब्लैक कलर का, आधे बॉल की तरह, जो ऐसा चिपका रहता है हर जगह पर, जैसे कि सांस ले रहा हो, ऐसा छोटा बड़ा होता रहता है। और जो भी उसके पास जाता है उसके शरीर के ऊपर ये कूद कर चिपक जाता है और फिर उस आदमी की मौत हो जाती है। तो ऐसे कई सारे बॉल जैसे दिखने वाले एलियंस या एलियन जीव सिग्मा पर आ जाते हैं और उनकी वजह से कई लोग मर जाते हैं। फिर उसका मुकाबला कैसे हुआ, इस एलियन को कैसे भगाया गया, वो तो पता नहीं, मुझे याद नहीं है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर यही उसकी कहानी थी। तो ये जो स्टोरी है ये कम से कम 3 से 4 एपिसोड्स तक चली थी।
और मुझे तो ये एलियन जो था वो याद रह गया था। तो हम लोग भी इस बॉल को उल्टा करके फिर अगर सीधा करते हैं तो वो शरीर के ऊपर चिपक जाता है। याद होगा शायद आपने कभी किया हो। तो हम भी ये नाटक करते थे कि हम सिग्मा के अंदर हैं और टॉय गन ले करके घर में दौड़ा करते थे और वो एलियन से हम लड़ते रहते थे। और एक छोटी सी बात थी कि स्पेस सिटी के जो दरवाजे होते थे वो स्लाइडिंग दरवाजे होते थे। अभी तो ये कॉमन है, लेकिन उस वक्त जब मैंने देखा था कि दरवाजे से सड़क के साइड में हो जाते हैं, कैसे होते होंगे, क्या मैकेनिज्म उन लोगों ने वहाँ पर फिट किया होगा। तो कभी कभी मैं ये भी सोचता था और सोचता था कि काश ऐसे दरवाजे हमारे घर पर भी होते हैं। खैर, स्पेस सिटी के बाद बहुत सालों तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं आया जिसमें स्पेस दिखाया गया हो या अंतरिक्ष की बातें की गई हो। लेकिन फिर 90s में एक प्रोग्राम आया था और वो आप सभी को याद होगा, नाम था द ग्रेट एक्सपेरिमेंट। इसका टाइटल म्यूज़िक बहुत बढ़िया था और ये धारावाहिक या ये जो सीरियल थी ये आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। आप ज़रूर एक बार देखिएगा अगर आपने नहीं देखा। द ग्रेट एक्सपेरिमेंट का जो सेट था वो छोटा सा था लेकिन बहुत बढ़िया बनाया गया था। तो इस सीरियल में क्या होता था कि ये लोग के पास एक टाइम मशीन होता था और अपने बच्चों को, मतलब ये दादाजी थे शायद, और इन टीनेज जो बच्चे थे उनको बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी जानने की। तो वो लोग टाइम मशीन से अलग अलग वैज्ञानिकों को या आर्टिस्ट लोगों को ये लोग बुलाते थे अपने प्लेन के ऊपर और फिर उनसे बात करते थे इतिहास की। तो एक बहुत ज्ञानवर्धक शो था, तो देखने में मज़ा आता था। लेकिन मैंने जैसे कि बताया ये 2-3 बजे दोपहर को टेलीकास्ट होता था, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा ये, लेकिन बच्चों ने, उस वक्त के बच्चों ने तो ज़रूर देखा था और हम वही हैं। तो इन 2 टीवी सीरियल्स के अलावा एक और धारावाहिक आता था, लेकिन इसमें ड्रामा ज़्यादा नहीं था, साइंस के फैक्ट्स ज़्यादा थे और सीधे सीधे तौर पर अंतरिक्ष के बारे में समझाया जाता था। हाँ, थोड़ी सी कहानी भी थी इसमें, लेकिन ये धारावाहिक पूरे के पूरा साइंस के ऊपर बेस्ड था। और इस धारावाहिक का टाइटल सॉन्ग जो था वो गुलजार साहब ने लिखा था, आकाश बहुत ऊंचा है। तो आपको ये सुनने को मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। और इस धारावाहिक का नाम था ब्रह्मांड और ये एग्जैक्टली 99 या 2000 में रिलीज़ हुआ था और दोपहर के टाइम को ये प्रसारित होता था। तो अंतरिक्ष के सारे धारावाहिकों की अगर हमने बात कर दी है तो कैप्टन व्योम भी इसमें है, जो मुझे बहुत पसंद थे। 96-97 के आसपास शायद ये सीरियल टेलीकास्ट हुआ था दूरदर्शन के ऊपर। टाइटल सॉन्ग बहुत अच्छा था, उस समय के हिसाब से ग्राफिक्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। इसके एपिसोड शायद यूट्यूब पर हैं, आपको मिल भी जाएंगे देखने के लिए, वरना टाइटल सॉन्ग तो है ही है। तो मिलिंद सोमन जी को हम लोग तब से जानते हैं और पसंद भी करते हैं। तो ये कुछ धारावाहिकों को हमने आज याद किया जो साइंस और अंतरिक्ष के ऊपर बेस्ड थे और हम बच्चों ने इनको बहुत पसंद किया था और आज तक शायद हम नहीं भूले हैं। वैसे आज जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया तब मेरे दिमाग में खाली स्पेस सिटी सिग्मा ही था, लेकिन साथ साथ जुड़ गए ये 2-4 धारावाहिक और भी। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे और कौन से धारावाहिक थे जो अंतरिक्ष की थीम पर थे या स्पेस की थीम पर थे, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपका जन्म हुआ है 80s और 90s के बीच में तो ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं दूरदर्शन के ऊपर, उस समय की फिल्मों के ऊपर, उस समय के खेल, स्कूल की यादें, इन सब के ऊपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।